अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज ग्रीन स्टार। वेलकम बैक, नेक्स्ट वीडियो, न्यू वीडियो के साथ। आज प्रीवियस टॉपिक में जैसे हमने आउटकम्स को डिस्कस किया था कि हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्या क्या हमें सीखने को मिला था। हमने 11 जो है वो पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो ICS पार्ट 1 न्यू सिलेबस 2025-2026 का न्यू सिलेबस है कंप्यूटर ICS पार्ट 1 का यूनिट 1 का। तो हम उसका पहले डिस्कशन करते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो शिप, ये हमारी बुक है जो न्यू सिलेबस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वजह की तरफ से दी गई है। यूनिट 1 है, यूनिट 1, और इसका जो टॉपिक है हमारा वो फर्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से हम बात करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। पहले चैप्टर का पहला ही टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। बेसिकली होता क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इज अ प्रोसेस टू मेक कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नेम से ही शो हो रहा है कि हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर को बनाना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक प्रोसेस होता है जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ये है कि ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक टास्क। और इसके अलावा ये हेल्प करता है पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। एक पॉइंट तो हमने ये डिस्कस कर दिया कि ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को करते हुए, हम सॉफ्टवेयर बनाते हुए, किसी एप्लीकेशन को यूज करते हुए तो एरर्स, मिस्टेक्स, प्रॉब्लम्स लाजमी आती हैं। तो ये सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स। तो ये दो मेन पॉइंट है, ये हमारे क्या करता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म भी करता है। उसके अलावा हमारे खास किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। और इसके अलावा ये हमारी डेली लाइफ में भी काफी किरदार अदा करता है। यूज, या ये कह सकते हैं रोल इन आवर डेली लाइफ। जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, तो ये क्या करता है, इसकी जो है वो स्पीड बढ़ा देता है। डेली लाइफ में हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर लेते हैं, स्पीड, एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस। हमने कुछ चीजें डिस्कस की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से। सबसे पहले हमने देखा कि ये प्रोसेस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, मेक करने के लिए, बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो जब कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं तो इसका क्या फायदा होता है, ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। उसके अलावा हमारी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। हमारी डेली लाइफ में भी ये रोल अदा करता है कि जब हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं, जैसे कैलकुलेशन के हवाले से, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है, परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाती है, और अच्छे तरीके से ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हवाले से था। और इसमें हम ये देखते हैं कि इसके मेन स्टेप्स भी यूज किए जाते हैं। ये स्टूडेंट साथ साथ आप अपने पास पेन और पेज लाजमी रखो ताकि नोट कर सको, हर एक चीज क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग साथ साथ
नोट करते हैं। और इसमें मेन स्टेप्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की मेन स्टेप्स की बात कर लेते हैं हम। मेन स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो आता है वो राइटिंग कोड का है। मेन स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अब हम फर्स्ट की तरफ चलते हैं कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है। सबसे पहला स्टेप है राइटिंग कोड। राइटिंग कोड। अब राइटिंग कोड तो हमने मेन स्टेप यूज कर देते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टेप्स पूछ लेते हैं कि क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले हमने बात की राइटिंग कोड की। राइटिंग कोड में इन्वॉल्व क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें ये है कि राइटिंग कोड करने के लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। इन्वॉल्व द इंस्ट्रक्शंस, इन्वॉल्व द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन को इन्वॉल्व करते हैं। ये इंस्ट्रक्शन जो है हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज की जाती हैं। और इंस्ट्रक्शन जो लिखी जाती है, इन्वॉल्व द इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। अब हमने काफी सारी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, नाम भी सुना होगा। जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पास्कल है, कोबोल है, पाइथन है, डॉटनेट है, सी शार्प है, बहुत सारी लैंग्वेज है। तो जितने भी कोड लिखे जाते हैं या प्रोग्राम होते हैं तो वो क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन को यूज करके ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाती है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी किस तरह हेल्प करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, और इसके अलावा एप्लीकेशन भी डेवलप करने के लिए। जितनी भी एप्लीकेशंस हैं आप लोग स्मार्टफोन पे या लैपटॉप पे यूज करते हैं, कंप्यूटर पे यूज करते हैं, जितने भी आप लोग आजकल एआई का दौर देख रहे हैं वो दौर सारा आपका प्रोग्रामिंग के थ्रू हो रहा है। सबसे ज्यादा पाइथन पे वर्क हो रहा है। अब इसका ये है कि ये आपकी लाइफ में बहुत कारकर्दगी करता है। कोई कोड लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं और वो सॉफ्टवेयर आपके डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं। और जिससे स्टूडेंट को, यूजर को, प्रोग्रामर को हेल्प मिलती है अपने सिस्टम की स्पीड बढ़ाने, अपने वर्क की स्पीड बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी के लिए, एक्यूरेसी के लिए और इंटीग्रेशन के लिए भी यूज किए जाते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जो हमने देखा, राइटिंग द कोड कैसे लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है और उससे हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो इसमें ये चीजें यूज करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अब हम देखते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है टेस्टिंग द प्रोग्राम। टेस्टिंग, ये सेकंड है, टेस्टिंग द प्रोग्राम, टेस्टिंग द प्रोग्राम। अब टेस्टिंग द प्रोग्राम हमने पहले देखा, कोड को लिख लिया, हमने राइट कर दिया कि हमारा ये कोड है, तो अब हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग द प्रोग्राम में ये है कि यूजर की डिमांड्स और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एज एक्सपेक्टेड, मतलब जो यूजर की डिमांड और रिक्वायरमेंट था उसके मुताबिक अगर वो सही काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सही काम कर रहा है। अगर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो सही काम नहीं कर रहा है। इसी वजह से हम अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं कि भाई कोई एरर, कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, जो हमने वर्क किया था उसके मुताबिक वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसमें हम दे देते हैं टेस्टिंग द प्रोग्राम। जो भी हमने कोड लिखा था इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए, तो उसके बाद हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने का मतलब ये होगा बेसिकली कि हम जो चाहते हैं, जैसा प्रोग्राम, जैसा डिजाइन, जैसा हमारा प्रोजेक्ट था उसके मुताबिक अगर बन रहा है तो इसका मतलब ठीक है, आगे चलते हैं। अगर नहीं तो उसे दोबारा टेस्ट करके उसमें हम चेंजमेंट कर सकते हैं, जो भी चेंजिंग करनी हो। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। और थर्ड पॉइंट हमारा है फिक्सिंग प्रॉब्लम। ये सेकंड पॉइंट हमने देखा और अब हम देखते हैं इसी पार्ट का, मेन स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर का थर्ड पॉइंट है हमारा फिक्सिंग प्रॉब्लम। ये मैं थर्ड पॉइंट, फिक्सिंग
प्रॉब्लम। अब फिक्सिंग प्रॉब्लम में काइंडली स्टूडेंट्स व्यूअर्स आप लोग ये अपने कॉपी पेंसिल साथ रखें ताकि पॉइंट्स नोट करते जाए ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। अब प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करते हैं? सबसे पहली बात, प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई बेसिकली हमने ये देखना है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई, अब इसमें एक यूज किया जाता है कि भाई फिक्स करने के लिए डिबगिंग प्रोसेस, डिबगिंग। अब डिबगिंग प्रोसेस का ये है, डिबगिंग यूज करते हैं, दो पार्ट्स में कर लेते हैं। एक होता है बग, और बग का मतलब होता है एरर, ठीक है। अब हमने बात की है मेन स्टेप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की कि इसमें थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो फिक्सिंग प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करेंगे? अब हमने बात की है कि डिबगिंग प्रोसेस होता है, पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है। डिबगिंग का मतलब होता है हमारा फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स, रिमूविंग द एरर्स। अब डिबगिंग का यही मकसद होता है कि ये प्रॉब्लम को खुद आइडेंटिफाई भी करेगा, ढूंढेगा भी, उसे ढूंढने के बाद उसे रिमूव भी करेगा, और रिमूव करने के बाद उसे एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में लेके आएगा, एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट भी दिखाता है। मतलब ये कहने का कि डिबगिंग का मतलब होता है फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स। अगर अकेला बग आ जाए तो बग का मतलब एरर होता है, समझ आई। और नेक्स्ट इसके बाद ये हमने 3 पॉइंट थे इसके डिस्कस किए, और नेक्स्ट हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं आगे। ये हमने डिस्कस किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेन स्टेप्स जो है वो हमने देखे। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा जैसे राइटिंग कोड, सेकंड पॉइंट देखा टेस्टिंग द प्रोग्राम, और थर्ड हमने देखा फिक्सिंग प्रॉब्लम, और किसमें कैसे वर्क करता है वो